जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश का कोटि कोटि प्रणाम। दास आज आपको एक ऐसे संत का दर्शन करवाना चाहता है जो इस बियाबान घनघोर जंगल में अकेले रह रहे हैं काफ़ी सालों से। और दास उनके पास यहाँ आया था एक बार। दरअसल क्या है कि आपको बता दूं कि मेरा इन संत से कैसे परिचय हुआ। हमारी यहाँ आप देख रहे जंगल है, ये जो चारा रखा हुआ है ना, वो भूसे की बुर्जी रखी हुई है। हमारी बुर्जी ये गायों के लिए थी। हमारे आश्रम पे जो हम गायों की सेवा करते थे उस सेवा के लिए बुर्जी यहाँ रखी हुई थी, या भूसा लेने आते थे। तो यहीं इस जंगल में आते आते और यहीं एक संत रहते हैं जिनसे हमारी राधे राधे होती थी रोज़। तो काफ़ी दिन राधे राधे होते होते उनसे हमारा परिचय हो गया और उन्होंने कहा कि क्या आप गाय रखते हैं? हमने कहा हाँ महाराज जी। तो बोले भैया मैं अकेला रहता हूँ, आप मेरे पीछे देख तो रही हैं, मैं घूम घूम के आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा जंगल है, दूर दूर तक यहाँ कोई घर नहीं है। यहाँ से अगर आवाज़ भी लगाओगे तो कई किलोमीटर दूर तक भी कोई आपको सुनने वाला नहीं है यहाँ पे आवाज़। तो महाराज जी हमसे बोले कि भैया मेरा मन लग जाएगा, मैं इस आश्रम में अकेला रहता हूँ। ये आश्रम है महाराज जी का पूरा। बोले कि इस आश्रम में मैं अकेला रहता हूँ, अगर आप चाहो तो अपनी गौ माता को आप मेरे पास दे जाओ। हमारे आश्रम पे तो आपको पता ही है कि प्रतिदिन संतों की सेवा के साथ साथ जो बेसहारा गौवंश वहाँ आदि घूमते हैं, उन सब की सेवा श्री जी इस शरीर के माध्यम से नित्य प्रति करवाती है। ठाकुर जी कृपा से और आपके सहयोग से वह सेवा कर पा रहा हूँ मैं। और दूसरा निवेदन कर दें कि कई सालों से राधे राधे प्रभु, कई सालों से दास श्री जी का जो अन्य क्षेत्र चलता है बरसाना में, उसमें भी निमित्त बना हुआ है। हालांकि वो चल केवल श्री जी की कृपा से ही रहा है और आप जैसे भक्तों के माध्यम से चल रहा है। अगर आप सब भक्त चाहें तो उसमें कुछ भी सेवा राशि आप सहयोग करके श्री जी के कृपा पात्र बन सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि क्योंकि दिन प्रतिदिन हमसे कुछ ना कुछ नए भक्त अवश्य जुड़ते हैं। और मैं आपको ये स्क्रीन पर आपको पहली बार ये अपना स्कैनर दे रहा हूँ। आप 1 रुपये की सेवा का भी सहयोग करके श्री जी के कृपा पात्र बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें लाखों ही डालें, आप 1 रुपये से लेके कितनी भी सेवा इसमें डाल सकते हैं। पहली बार ये निवेदन मैं आपके चरणों में कर रहा हूँ, ये भी मेरे गुरुदेव की आज्ञा से। मेरे गुरुदेव ने ही कहा था कि ये सेवा, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि मैं ये सेवा केवल और केवल सहयोग से ही कर पा रहा हूँ, दान आदि से ये सेवा चलती है। इसलिए आपको इस सेवा में सहयोग होने के लिए भी एक श्री जी की कृपा हुई है एक तरह से, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है। तो चलिए मैं आपको संत जी का दर्शन करवाता हूँ। ये वो गौ माता हैं जो हमारे आश्रम पर इकट्ठी हो जाती हैं सारी, और जिनको हम इस आश्रम में महाराज जी के पास दे गए हैं। मेरे पास कुछ सेवाएं भी आती है गौ माता के नाम से। जैसे आज मैं महाराज जी को 2100 रुपये की भेंट दूंगा। जो एक जिंदा हैं भक्त हैं ठाकुर जी के, उनका नाम ही जिंदा है, उन्होंने 2100 रुपये की सेवा मुझे भेजी है, तो महाराज जी के चरणों में अर्पित कर दूंगा मैं। और यह देखो महाराज जी वो लग रहे सेवा में। अरे महाराज जी का राशन लेके आता हूँ प्रभु, आप महाराज जी को दिखाओ 1 मिनट। राधे श्याम, श्री राधे, राधे श्याम। ये पूरा आश्रम है महाराज जी का, देख रहे हैं पूरा पूरा आश्रम। ये गौ माताएं खड़ी हुई हैं और महाराज जी इनकी सेवा में लगे हुए हैं। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी यही रख दूं मैं? अच्छा अच्छा, ये यही रख देता हूँ प्रभु मैं। राधे राधे। महाराज जी राशन रखा हुआ है। राधे राधे, विष्णु भगवान की जय। राधे 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 महाराज जी, राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। आपकी एक छोटी सी सेवा है मेरे पास, आप इन गौ माताओं के लिए महाराज जी। उसी मेरी श्यामा प्यारी कुंज प्यारी है, हमारी श्यामा है जो प्रतिदिन जो भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे स्टेटस में देखते थे, ये विष्णु भगवान हमारे। दरअसल क्या है कि महाराज जी के जहाँ कई बीघे में ये आश्रम है, पूरा जंगल है वैसे तो, और महाराज जी ने यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये हमारी वो श्यामा, हमारे विष्णु भगवान। और देखो मुझे देखकर वो सब अपने हलचल करने लग गए वहाँ पे एकदम। तो महाराज जी देखो लगातार सेवा करते हैं, कितना बुजुर्ग शरीर है महाराज जी का इस अवस्था में भी, और इन गौ माताओं की जंगल में सेवा करते हैं यहाँ पे। महाराज जी ने मुझे एक बात बोली थी कि बेटा, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि धरती माँ और गौ माता ये 2 ही तुम्हारी हैं। और उसी संकल्प को लेके महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी आज पहले तो आप महाराज जी अपनी सेवा ले लें। महाराज जी 2100 रुपये की सेवा है, आप ये जैसे भी आपको अच्छा लगे। क्या आप क्या करोगे इनका? इनका ही तो है। 1 2 जो कुछ है तो इनका ही है। महाराज जी पकड़ना 1 सेकंड, ये 100 रुपये और महाराज जी। ये महाराज जी 2100 रुपये की सेवा। विष्णु राधे राधे, राधे राधे मेरी श्यामा।
वो देख रही हो उधर से कुछ खिला रहे हैं क्या? महाराज जी कितना समय हो गया आपको यहाँ ब्रज में रहते रहते? मैं ब्रज में 2001 से जुड़ा हूँ। अच्छा रमेश बाबा का पास पहले था। अच्छा उसका बाद से मैं अपना से एक संकल्प लिया था माता लोग को लिए। आजकल बहुत दुर्गति होता है माता लोग को लिए, मैं उसी के आधार पे अपना श्री जी को चरण पे डाला था, ठाकुर जी को चरण पे एक अर्जी लगाया था जो मेरा को इन लोग को सेवा करने का शक्ति दे दे। तो श्री जी आज आप लोग को सामने में वही शक्ति प्रकट करके आप ये देख लीजिए, गौ माता, ये धरती माता, मेरा सब कुछ इसी के सेवा के लिए मैं आगे जब तक जान रहेगा तब तक उनको सेवा आगे बढ़ाते जाऊंगा। यही आप लोग को चरण धूलि का आशीर्वाद है। अरे अरे महाराज जी आप संत है तो महाराज जी इतने सुनसान जंगल में रहते हैं आप, यहाँ आपको डर नहीं लगता किसी प्रकार देखो का? जंगल ही साधु का स्थान होता है, असली जंगल। जंगल में जितना तुम परमात्मा का साथ मिल पाएगा, तुम शहर का बीच में रह के वो पे मिल नहीं सकता है। अच्छा किस लिए? ठाकुर जी हमेशा उनको दिल प्यार का भूखा है ठाकुर जी, और दिल जब दिल से मिलना है तो सुनसान जगह चाहिए, कल भल नहीं सुनना चाहिए कान पे, ना देखने चाहिए। तो एक ही ये स्थान पे, जंगल का स्थान पे ये सब ठाकुर जी खुद साक्षात दर्शन देता। श्री जी मेरा को यहाँ ही दर्शन देता, यहाँ ही नीला करता है। यही मुझे जो मिला वही उनका चरण पे, उन्हीं का दौलत पे ये जमीन लिया, वही जानता है सब राधे राधे। महाराज जी व्यवस्था कैसे चलती है आपके आश्रम वो श्री जी जानता है, मैं नहीं जानता हूँ। मेरा कौन सा, मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ चलाता है वही उनका, जो इसका बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता तो हम कहाँ से? जो कुछ है तो वही धरती माता और श्री जी माँ ही सारे कुछ, जानकी मैया ही सारा दुनिया का। ये राम जी का बात है, मैं हूँ तो जानकी है तो राम है, तब ये धरती माता है। बिल्कुल अकेले रहते हैं महाराज जी आप? हाँ, मैं अकेला सुनसान में अकेला ही मेरा को ठाकुर जी का भजन में शक्ति मिलता है। महाराज जी फिर हम लोग गृहस्थ में रह के भजन नहीं कर सकते? नहीं, गृहस्थ में तो सबसे बड़ा भजन होता है गृहस्थी में। ये सबसे बड़ा भजन है गृहस्थ में। माता पिता का सेवा करके जो ठाकुर जी का नाम और साधु संत का संग करता है, वही है सबसे बड़ा ठाकुर जी का भक्त। ठाकुर जी को पहले वो उसको ही दर्शन देता है, उसको ही ऊपर हाथ रखता है ठाकुर जी पहले। साधु संत तो रास्ता दिखाने वाला है, उसी रास्ता पे जो चलेगा तो वही ठाकुर जी का है। कैसा भजन करें गृहस्थ में रह के, क्या करें महाराज जी जिससे मन को शांति देखो मिले? ठाकुर जी का भजन गृहस्थ में सबसे बड़ा है। एक तो सबसे पहले ये ठाकुर जी के ही वचन है, पहले मेरा माता पिता सेवा करो तो मेरा को पाओ। ये ठाकुर जी सुदामा जी को भी बोला था। जो 3 गुरु है, सबसे पहले गुरु है माता पिता, दूसरा गुरु है हमारा शिक्षा गुरु, जिससे क्या स्कूल में मिलती है? स्कूल में गुरुकुल में बस हमारा जो साधु जो दीक्षा दे रहा है हमारा गुरु जी, ये उसका बाद तीसरा गुरु है मैं जगत गुरु ठाकुर जी। ये मान के जो चलेगा वही है सब कुछ। ये छोड़ कर तो और मुझे मालूम नहीं है। मैं माता जानता है यार, ये गौ माता जानता है। यही है मेरा भजन सेवा, मेरा सबसे बड़ा ये गुरु जी का आदेश था मेरा। सेवा से कल्याण हो जाएगा महाराज जी? हाँ, ये सेवा से ही। ये कोई चीज से हम क्या है, हम तो एक पापी आदमी हूँ, एक नीच हूँ। जंगल में जो रहता है उसका तो कोई ये तो सारे कुछ ठाकुर जी ही कराता है। ये ठाकुर जी का नीला है और कुछ का नहीं है। ये तो जो ये हम बोलता है ना वो तो बेकार है। तो महाराज जी ऐसी सेवा तो घर पे रह के भी कर सकते थे, आप हाँ? जंगल में क्यों आए? नहीं, सारे सेवा घर पे नहीं होता है। तब ये इनको सेवा कैसे करूं? ये जो कीट, इनको सेवा कैसे करूं? ये कीट पतंग जो है उसके लिए भी तो किसी को चाहिए।
ये तो घर परिवार में रह के ही कर नहीं सकते आप। बिल्कुल। उसके लिए कोई आपको जो रास्ता दिखाने वाला सदगुरु, सदगुरु ही हम लोग को रास्ता दिखाया, जो बेटा इस रास्ते पे चल तो ठाकुर जी के चरण मिल जाएगा तेरा को। तो सदगुरु का आश्रय पे चल रहा हूँ। अभी कब ठाकुर जी, ये गौ माता ही जानता है। ये तो ये श्री जी का रूप है, श्यामा है हमारी ये माता जी। हाँ ये श्री जी का देखो रूप आगे है। ये आ गया निकल के हाँ ये विष्णु जी आ गया, ये लालिया आ गया सब। महाराज जी इनको बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे जंगल भी पसंद रहता है इनको। ये आपस में घूमते ये रहते हैं देखो, पर। ये श्री जी का कृपा है। इसलिए मैं पकड़ लो साल भर से श्री जी को रोज सुबह में 4 बजे जो मंगला आरती करता हूँ ना जी। ठाकुर जी को, तो उस टाइम में मैं हमेशा बोलता था मेरे को गौ माता दे और गौ माता सेवा कर शक्ति देना तू। वाह भगवान इधर आ जाओ ऐसे। वही आज पुराण कराया था, तब से देख रहा हूँ जो गौ माता खुद। हमारे पास महाराज जी में व्यवस्था सर्दी की नहीं थी, फिर हमारे पास और भी गौवंश आ गए वहाँ पे काफी है, सांड आ जाते अभी हैं। मैं यहाँ पर करना है, मुझे कम से कम 50 गौ माता रखना है। अच्छा हाँ मैं संकल्प ले लिया 50 बनाऊंगा यहाँ, अच्छा 50 को रखने के लिए व्यवस्था। देखो श्री जी हमारा तो कोई है तो ना, हम भिजवा देंगे बहुत वो सारी है चीजें आपके गो पास। श्री जी कराएगा, इसीलिए मैं कोशिश पे लग रहा हूँ। अभी ठंडी जाते ही मैं इसको कंप्लीट करूँगा। ये मुझे भी पहचान गए महाराज जी, देखो इनके पास आता हूँ, ये बहुत प्यार करते हैं। ये देखो ना लाल ही तो एकदम पूरा, आपको भी जान गई है महाराज जी ये तो ताकते रहता है जो बाबा कब आ रहा है, बाबा कब आ रहा है। आजकल का एक ही टाइम हो गया खराब कुछ, तो सबसे ज्यादा तो आजकल साधु। जन्म स्थान आपका कहाँ से था? मेरा देखो मेरा जन्म है कलकत्ता में, अच्छा अच्छा लेकिन मैं पूरा दुनिया भटकता था। अच्छा। पता नहीं है ठाकुर जी मेरा को कैसे आया, मैं ये भी मुझे मालूम नहीं है। विदेश में कैसे ही किया, कहाँ कहाँ भेजा, श्री जी जानता, मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊँगा। इसलिए मेरा को कहाँ कहाँ रात को रात ले जाता था, अच्छा मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं उसके बारे में बोल नहीं चाहता हूँ। असली अंदर का जो चीज़ जिससे मेरा को ये दुनिया घुमाया, उनके बारे में आप लोग को नहीं बता सकता हूँ। मेरा को गुरु जी का माना है उसके लिए, इसलिए वो उसके बारे में बताना पड़ा था मेरे लिए। महाराज जी इतना समय हो गया आपको, लगभग ब्रज में 25 साल तो हो ही गया। हाँ तो 25 साल के अनुभव के बीच में ऐसा कोई अनुभव हुआ है कि जगत के लोगों का कल्याण कैसे हो, जो कभी भजन नहीं करते, जो सेवा भी नहीं कर पाते, उन लोगों का कल्याण कैसे हो? देखो आजकल के टाइम पे घर पे भी जो बच्चा है ना, उसका नाम भी कोई ठाकुर देवता का नाम पे रख ले ना, उसको माता पिता को है तो थोड़ा सा कल्याण हो सकता है। ये सबसे बड़ा चीज़ है। खुद तो नास्तिक है, नास्तिक का अंदर में भी कोई उसको बच्चा को, कोई लाला को लाली को कोई ठाकुर का नाम पे रख ले, तो कम से कम उस नाम पे तो उसका भजन हो जाएगा। वाह, जो कभी भजन नहीं करते, कभी दान नहीं करते, कभी सेवा नहीं करते, एक दिन उनका उसका कल्याण ऐसे भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ये मुझे अनुभव है। भगवान के नाम पे अपने बच्चों का नाम रख रहे हाँ हो। तो कम से कम तो यही सब तो नास्तिक है। नास्तिक का जवान से तो कम से कम ठाकुर जी के तो नाम शरण पे आ जाएगा। ठाकुर जी का जैसे बेटे का नाम कृष्ण रख लिया, राधा रख लिया, हाँ श्याम सुंदर रख दिया, मदन मोहन रख दिया, कोई सा नाम पे रख ले ठाकुर जी का नाम पे, राम रख दो, श्याम रख दो, बलराम रख दो। तो यही क्या नारायण ने सब कुछ। महाराज जी परिवार आदि था आपका पहले सब? देखो हमारा तो दुनिया परिवार है, हम तो यही जानता हूँ। हमारा गुरुदेव भी, हमारा जो दादी माँ था, वो बोलता जी ये देखिए ये दुनिया पूरा अपना ही है, इसको पर को भी मत सोचना। मैं उसी दिन से मेरा उस टाइम मेरा 5 साल का उम्र था, तो मेरा दादी माँ बोला था जी दुनिया ही सब अपना है,
जिसको पैर सोचेगा वही तेरा अपराध है। वो बात हमारे गुरुजी, दादी माँ भी वही गुरुजी का ही दीक्षा लिया था। अच्छा। हमारे खानदानी जगन्नाथपुरी का, वहाँ से दिखे। तो वो उसी आधार पे आज तक हम लोग वही देख के आ रहा हूँ सारे कुछ। किसी को हम लोग सबको गुरु का ही नज़र पे, ठाकुर जी का नज़र पे ही देखता हूँ। पेड़ हो, चींटी हो, जो हो, उनको ठाकुर जी का नज़र पे ही देखता हूँ। मैं किसी को भी नाम से नहीं पकड़ा, बाबा बोल के बुलाता हूँ। ये मेरा ड्राइवर है, इसको भी मैं बाबा बोलता हूँ, लेकिन मैं नाम से नहीं पुकार सकता हूँ, इसलिए ये हमारा गुरु जी का आदेश है। इसी नाम पे इसको कोई इसको ये अपना आप खींच के आएगा। जो ठाकुर जी का नाम लेने में डरता है ना, वो भी नाम लेने का तैयार हो जाएगा इस नाम पे। जब बाबा जी का बुलाऊंगा तो मैं लाला बुलाऊंगा, तो ये ठाकुर जी खुद देखिए, इसको ले आओ यहाँ ठाकुर जी का चरण पे। यही है सेवा सबसे बड़ा। आप लोग को हाथ में है सब, मेरा तो और कुछ, मैं यही जानता हूँ, सेवा ही मेरा धर्म। सेवा छोड़ के धर्म नहीं है। मानव के लिए सबसे बड़ा है सेवा धर्म। सेवा करो तो दुनिया है, सेवा नहीं करो तो कोई नहीं है। राधा रानी आपकी सेवा से प्रसन्न है, आपको लगता है? मैं तो देखो, मैं जब से मेरा को ये जो सांस ले रहा हूँ ना, उनका राम राम पे ही मेरा को एहसास करा दिया। जब मैं आया था तब से आज तक मान बिहारी के पास भी, मैं पहले वृंदावन में था। अच्छा। रास्ता फुटपाथ में भी सोया। अच्छा। एक हफ्ता तक तो मैं वहाँ ही रहता था। फिर सोहम में गया, सोहम आश्रम से फिर वहाँ से ये आदेश हुआ तो यहाँ आया बरसाना में रमेश बाबा के पास। फिर वहाँ से मान बिहारी का सेवा मिला, फिर से आज तक मान में तो रहे महाराज जी आप? हाँ, मान बिहारी का ही सेवा पे था। वह ठाकुर जी का माला और पुष्प माला, बाबा का जो गला पे माला, ये सब सेवा में एक दिन। उसके बाद गुरुकुल बाबा ही दिया था, गुरुकुल का आचार्य बनाया था। फिर आचार्य, उसके बाद एक आश्रम माँ के नाम पे करा रहा है। ये सब श्री जी का है, हमारा कुछ नहीं। जो कुछ करा रहा है श्री जी, यही जानता हूँ। उनका बिना पत्ता नहीं है तो हम कहाँ। जो कुछ कराने वाला वो ही है। जिसका दिल पे नहीं है, जो श्री जी नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकता, वो नास्तिक है मेरा लिए। मैं ये इतना जानता हूँ। मेरा श्री जी बहुत कुछ दिया। आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, श्री जी का ही है दिल, श्री जी ही करा रहा। जो सब मेरा परिवार सब छूट गया और सारे एक एक करके आ रहा है, तो ये तो श्री जी का ही देन है, जिसको कोई नहीं जानता था। 15 साल तो किसी को मालूम नहीं था मैं जिंदा हूँ, मरा हूँ। अच्छा महाराज जी। हाँ, कोई नहीं जानता। घर वालों को पता ही नहीं था कि आप कहाँ हैं? किसी को नहीं। मेरा सब कुछ मैं लूट बंद करा दिया था ना। ये तो अचानक आया यहाँ पर होली का टाइम में, तो मैं चरणों में तो डाल दे रहा हूँ होली का दिन मान बिहारी का। तो उस टाइम में कोई पहचान लिया ये निशान से, तब जाके जान पाया जी ये तो शिबू बाबा है। अच्छा। तब उसके बाद जाके तब जे वो तो जिंदा है, वो तो फलाना जगह है, तब जाके सब जोड़ने गया। वही देखो, ये सब श्री जी का नीला है, ये किसी को नहीं ना है। ये ठाकुर जी का जो सिस्टम है, किसको साथ नीला करके वो दिल खींचने वाला है। ठाकुर जी और श्री जी, ये आपका जो दिल है ना, उसको खींच के ले लेता है। ये दिल का भूखा है। ठाकुर जी दिल का भूखा है, ऐसे खाने का भूखा नहीं है उनका, धन दौलत का भूखा नहीं है। वो दिल का भूखा है, प्यार का भूखा है। उनका चरण पे तुम जैसे एक कुछ नहीं है तो एक घास उठा कर भी दे देगा ना, वो तुम्हारा सेवा ले लेगा। वही है ठाकुर जी। बस यही उनका प्यार का
आदमी तो सोचता है धन दौलत है ये सब कुछ, गलत है। मैं मानता नहीं हूँ धन दौलत। ये जाने लगे हैं आपको महाराज जी। देखो ये तो सब लाली का। ए मेरी किशोरी, ए श्यामा हमसे तो बात ही नहीं कर रही है महाराज जी। देखो हमको तो भूल गई। क्या हुआ? आज 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 ओ गुस्सा हो रहा है, गुस्सा हो, हाँ गुस्सा है, गुस्सा हुआ, आ भी दूंगा। रोटी बना, रोटी रोटी बहुत खाती है। अरे रोटी खाने के लिए रात को जब जाता हूँ ना रोटी लेके, हाँ, 10 बजे करीब जाता हूँ ना रोटी लेके, रोटी और गुड़ा खिलाता हूँ 9-10 बजे में, अच्छा तो उस टाइम में रोटी तो बिकट खाती है, पता नहीं क्या जन्म से हमने भी देखा है महाराज जी इसको। सुबह में खिलाता हूँ। ये इसकी गाय के पास सोता है वहाँ। अरे ये तो उसका बच्चा नहीं है ये तो गाँव माता के पास ही पे, इसके पास ही सोता है। अभी भी उसके पास सो रहा था भगवान पे। कहा ना उसका तो बच्चे क्या हाल है? हाँ? श्यामा तो हमसे बात ही नहीं कर रही है। श्यामा तो ऐसी उछलती है। ठीक है महाराज जी, कर लो आप सेवा महाराज जी। ये किशोरी, ठीक है देखो महाराज जी। सब एक किशोरी।